जा रही है। देखिए संगम में स्नान करने भर चुका है संगम करोड़ों आदमियों से, और पत्रकार मीडिया सब यही नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, और मैं भी आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, हाल आपको दिखा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हर हर महादेव। तो दोस्तों आज 11 फरवरी का ताज़ा हाल लेके फिर से मैं प्रयागराज से आपके सामने समक्ष मौजूद हूँ। और दोस्तों आपको पता है कल है सबसे बड़ा मुख्य स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान, जो कि हर साल प्रयागराज में बड़े पैमाने पे जिसमें स्नान करने लोग आते हैं। पर इस बार तो मौका ऐसा है कि 144 साल बाद मौका आ रहा है। तो ये माघी पूर्णिमा का स्नान बन चुका है अमृत स्नान से भी बड़ा स्नान। इसके लिए आप टीवी में देख ही रहोगे 3-4 दिन से, क्या गजब का आप देखोगे भौकाल है पूरा प्रयागराज का। पूरे भारत में लोग जा रहे हैं भर भर के गाड़ियों में, कैसे भी करके ट्रेन में आप जाम में 15-15 घंटे बसे हैं, अपनी गाड़ी को छोड़ के 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, पर किस लिए कि वो बस किसी तरीके से महाकुंभ में वो पवित्र डुबकी लगा सकें, जो उनके जीवन में अब दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। तो पूरा ताज़ा हाल बताऊंगा आज कि अब कैसी स्थिति है। और स्थिति तो ऐसी है कि दिन ब दिन और ज़्यादा आप बोल सकते हो कठिन परिस्थिति बनती जा रही है। कल तक जो भीड़ थी उसकी भीड़ आज 50% और अधिक हो चुकी है। बड़े पैमाने पे लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से 12-16 घंटे बाद आपका स्नान शुरू हो जाएगा माघी पूर्णिमा का। तो उसके लिए लोग अपना आसपास से अलग अलग राज्यों से, दूर दूर से, हर जगह से, ट्रेन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, अपने वाहन के माध्यम से, पैदल हर तरीके से प्रयागराज में पहुंचने लगे हैं। संगम पर पैर रखने को जगह नहीं है, किसी भी घाट पर पैर रखने को जगह नहीं है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। जो अमृत स्नान पे जितने रूल लागू हुए थे वही रूल लागू हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा कठिन डाइवर्जन अब पुलिस लागू कर रहा है। क्योंकि जो आप टीवी और मीडिया में लगातार देख रहे हो ना कि जाम की जो फोटो वीडियोस चल रही है, उससे मुख्यमंत्री योगी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं अधिकारियों के लिए। उन्होंने मेला अधिकारी और साथ में जो डीएम, जो ट्रैफिक देख रहे हैं जो अधिकारी, उन सबको बहुत ज़्यादा झड़प लगाई है, डांट लगाई है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ अब प्रशासन इस वाले स्नान को कराएगा। तो डाइवर्जन लागू हो चुके हैं। सभी पीपा पुल पे वही वन वे लागू हो चुका है। कुछ पीपा पुल बंद हैं जो संगम से बिल्कुल लगे हुए हैं, बाकी पीपा पुल को चलाया जा रहा है। 1-2 पीपा पुल से आप जाओगे, दूसरे पीपा पुल से आप आओगे, ताकि वो जो संतुलन है वो बना रहे। झूसी साइड भी यही हाल है। हमें लग रहा था साधु संत महात्मा चले जाएंगे तो अब थोड़ी शांति हो जाएगी, पर थोड़े से लोग गए, पर कई हज़ार गुना लोग उधर फिर से आ चुके हैं। और खाली पंडाल, एक अच्छी चीज़ जो हो रही है, जो खाली पंडाल हो चुके हैं जिसमें जो सन्यासी वगैरह रह रहे थे, तो उधर वो फ़िलहाल सोने का के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो चुका है। तो लोग अपना वहीं पे सामान लेके वहीं पे रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। और भोजन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लगातार पंजाबी लोग हो गए, क्षत्रिय लोग हो गए, आपके बनिया लोग हो गए, जितनी भी सेवा संस्थान है ये लगातार भंडारा चलाए जा रही हैं। कई फाउंडेशन चला रही हैं, रिलायंस तक की फाउंडेशन यहाँ पे अपना भंडारा चला रही है। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है सिर्फ प्रयागराज में पैर रखने की जगह की। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, एक्सट्रीम भीड़ जिसे बोल सकते हैं। अमृत स्नान के टाइम भी ऐसा फील नहीं हो रहा था जैसा माघी पूर्णिमा पे फील हो रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ तो दूर, पैदल चलने में भी लोग आपस में टकरा रहे हैं इस टाइम। मैंने कल भी की वीडियो में बोला था कि पूरा प्रयागराज के जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो अपने आप को ना हाउस अरेस्ट, जिसे नज़रबंद बोलते हैं, वैसा फील कर रहे हैं। तो कोशिश सबकी यही है माघी पूर्णिमा की जो पवित्र डुबकी है वो संगम घाट पर हो जाए। आज की जो मैं अपडेट अब आपको दे रहा हूँ वो इसी तरीके से है कि भीड़ एक्सट्रीम लेवल पे आ चुकी है। तो अब आप जाइए तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी के साथ अपना स्नान करना है। अपने साथ बच्चे बूढ़े हैं उनका ख्याल रखना है, और कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके सुलभ तरीके से आपको स्नान करने हैं। संगम नोज़ पर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पुलिस आपको जाने नहीं देगी, संगम पर जाने से रोक देगी, क्योंकि संगम नोज़ की एक सीमा है। वो जो नोज़ बनी हुई है, जो एक वो जो बोल सकते हो आप कॉर्नर है जिसमें दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे भी उसकी जगह की एक सीमा है। हद से ज़्यादा लोग भर गए तो वो जगह पे बिल्कुल आप बोलोगे हौच-पौच की स्थिति हो जाएगी। यही सेम हम मौनी अवस्था में देख चुके हैं। तो संगम नोज़ पे अगर आप स्नान कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। वरना मैं हमेशा से कहता हूँ कि गंगा का कोई भी घाट, काफ़ी लंबा प्रयागराज में गंगा के घाट की आप बोलोगे एक श्रृंखला बनी हुई है, तो किसी भी गंगा घाट पर आप अपना आराम से स्नान कर लीजिए। संगम स्नान में ज़्यादा बेटर यही है कि अगर आप दिन में पहुँचते हो तो स्नान करें, डुबकी लगाएं और अपना सामान लेके फिर पीछे हो जाएं। कम से कम थोड़ा पीछे तो चले जाएं, वहाँ रुके मत। और आपको मैं बता दूं, बोटिंग अभी बंद हो चुकी है।
बोटिंग बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि बोटिंग की वजह से एक बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। तो बोटिंग को फ़िलहाल 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब आप देखोगे तो 13-14 से ही अपडेट आपको मिलेगा। एक प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन और बोटिंग, इन्हें बंद कर दिया गया है। प्रशासन बिल्कुल अडिग है कि बस उसको डुबकी लगानी है और लोगों को निकालना है। सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर किसी राज्य से आदमी आ रहा है तो वो आ रहा है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे कि प्रयागराज से 250-250, 300 किलोमीटर दूर की सड़कों तक में जाम लगा है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई मध्य प्रदेश का आदमी इसको आप देखोगे एग्री करता हुआ कमेंट में मिलेगा। कटनी हो गया, सतना हो गया, चित्रकूट हो गया, रीवा हो गया, अगर आप इन साइड को भी आप देखोगे तो सबसे भयंकर जाम इन्हीं रोडों पर लगा हुआ है। इन्हीं रोड से लोग आते थे और अपना नैनी होते हुए अरेल घाट तक आते थे। पर सबसे ज़्यादा जाम 15-15 घंटे लोग 1 किलोमीटर नहीं चल पाए हैं। ऐसी स्थिति हो रही है, मतलब दुख शेयर कर रहे हैं कि बसों में लोग बैठे हैं और 15 घंटे तक वो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए हैं। तो आप ये मानिए कि अगर वो माघी पूर्णिमा के लिए आ रहे हैं तो वो उनका तो आप ये मानिए मुहूर्त ही निकल जाएगा और वो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आप माघी पूर्णिमा के लिए अभी तक घर से नहीं निकले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर आप घर से नहीं निकले हैं और आपकी संभावना है कि आप नहीं भी पहुंच पाओगे, आपको जाम मिलने वाला है, तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए। अगर आप पहले से पहुंच गए हो तो फिर आपको स्नान करके आना है, क्योंकि अब आप युद्ध में उतर चुके हो। पर अगर अभी आप नहीं निकले हो, आप प्लान बना रहे हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप 12 तक तो बिल्कुल भी ना जाइए, 13-14 हो जान दीजिए। 14 के बाद एक बहुत लंबा आपको एक मिलेगा गैप, जिसमें आप आराम से स्नान कर सकते हो। ये सरकार का भी मानना है और प्रशासन को भी लग रहा है कि जैसे ही माघी पूर्णिमा का स्नान होगा तो भीड़ में 50% तक गिरावट आएगी। और फिर अगर भीड़ बढ़ेगी तो या तो वीकेंड पे बढ़ेगी थोड़ी बहुत, या फिर लास्ट का स्नान, आपका महाशिवरात्रि का स्नान रिजर्व है, उस दिन भी भीड़ बढ़ने वाली है। पर अभी जो आकलन है 5 करोड़ तक आदमी माघी पूर्णिमा पर आने वाला है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ आदमी माघी पूर्णिमा में कभी भी नहीं आया है। इस बार 5 करोड़ आदमी की संभावना सरकार ने रख दिया है, क्योंकि जो लोग पहुंच गए 1-2 दिन पहले से भी, वो लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं प्रयागराज। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम प्रयागराज पहुंच गए हैं तो 1-2 दिन हम चाहे जाग के निकाल दें अपना, हमें जो डुबकी है वो संगम पर ही लेनी है। तो संगम की जिद आप देखोगे, बिहार से गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ रहे हैं लोग, गेट तोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी नवादा की वीडियो में देख रहा था, वहाँ पे एसी कोच का ही शीशा तोड़ दिया लोगों ने। तो इस तरीके से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आप बोलोगे जुनून है कि उन्हें बस कुछ भी करके, मैं कह रहा ट्रेन की छत तक के ऊपर बैठ जाएंगे, ट्रेन पर लटक के, पर उन्हें किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचना है। इसलिए प्रयागराज जो जंक्शन स्टेशन का हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। प्रयागराज संगम स्टेशन तो आपका बंद कर ही दिया गया है। और अब बाकी स्टेशन की बात करें तो दूरी तो आपको पता ही है, सबसे निकट पड़ता है प्रयागराज संगम स्टेशन, जो कि 13-14 तारीख तक लगभग अब वो बंद हो गया है। बाकी जितने स्टेशन हैं उनकी दूरी आपको पता है 10 से 12 किलोमीटर रहती है, वो चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा दबाव सबसे बड़े स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पे है। तो उस दिन बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आ रहे हैं और जो स्नान करके जा भी रहे हैं, उसकी भीड़ का मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं और बता दूं, सिर्फ आपको स्नान करना है। उस दिन आप भूल जाइए माघी पूर्णिमा के दिन कि अक्षय वट या फिर आपके लेटे हुए हनुमान जी में आपको दर्शन करने को मिलेंगे। सब तरीके के जो मंदिर हैं उस दिन बंद रहेंगे। आप ये देखिए कि जो बनारस प्रयागराज का टोल प्लाजा है उसका टोल भी फ्री कर दिया गया है। पुलिस और सरकार की बस किसी भी एक उनका उद्देश्य है कि लोगों को स्नान करके तुरंत कोशिश करी जाए कि वो अपने गंतव्यों की तरफ चले जाए। और रही बात रहने की, तो देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँ ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। यकीन मानिए प्रयागराज में ऐसा कोई धर्मशाला कमरा अगर मिल जाएगा तो आप भाग्यवान हो, वरना ऑलमोस्ट सब फुल हैं, सब फुल हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने साथ अगर गर्म कपड़े थोड़े बहुत ला रहे हो तो एक आप जनाश्रय या रैन बसेरा में आप देख सकते हो, या फिर आप झूसी तरफ चले जाइए, गंगा पार करिए। वहाँ दुनिया भर के आपको शिविर मिल जाएंगे, अखाड़े मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि उनके जो पंडाल होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। वहाँ साफ़ सफाई भी होती है। तो पंडालों में आप अपना कोई भी कोना ले लीजिए, अपना बिस्तर बिछाइए और अपना सो जाइए। देखिए 5-6 घंटे की मुश्किल से आपकी रात होगी, क्योंकि आप बोल सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप उठ ही जाओगे माघी पूर्णिमा के लिए, स्नान के लिए। तो अपना ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, अपना स्नान करा। साथ में दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं
वो जो खुले में जैसे कभी कभी कपड़े बदल लेती है, तो कोशिश करें कि आप चेंजिंग रूम में ही कपड़े बदलें, क्योंकि करोड़ों आदमी वहाँ पे पहुँचा हुआ है। करोड़ों आदमियों में कई जने ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं, तो उनकी इंटेंशन ना भी हो तो भी आपकी वीडियो ऐसे बन सकती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोशिश ये करें कि इस तरीके से या तो आपका आसपास आपका ग्रुप हो कि आपको पूरी तरह से ढक लें, या फिर आप चेंजिंग रूम वहाँ पे बहुत बने हुए हैं दुनिया भर के, सिर्फ चेंजिंग रूम में ही आप बदलने की कोशिश करें। और किसी भी सूरत में ना संगम के पास अपना सामान रख के बैठिए बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना को आप बोलोगे आमंत्रित करने वाली चीज़ है। हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन पहले एक दुर्घटना देख ली है, जो इसी वजह से हुई थी कि लोग वहाँ पे जाके जम गए थे, बैठ गए थे। सो ऐसी कोई गलती हमें करनी नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको कि डब्बे वगैरह आप लो तो आप थोड़ा दूर से ले लो, जिससे आपके पैसे बच सकें, और कोई भी दिक्कत नहीं है। हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, बट वो पहले से ही प्री बुक हो चुके हैं। अभी तो आप देखोगे कि एयरपोर्ट से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू करी गई है, जिसका चार्जेस है, कोई फ्लाईओवर की कंपनी है, तो आप अगर सजेस्ट गूगल पे अगर ढूंढो, बट उसका पैकेज बहुत महंगा भी है। दूसरा, उसकी बुकिंग आपको मिल नहीं रही है, पहले से ही वो बुक चल रहा है। ये रही बात। दूसरी बात, नाव हर तरीके से बंद कर दी गई है सरकार ने द्वारा। लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा था, कल आपने देखा था राष्ट्रपति आई थी, तो इस तरीके से वीआईपी मूवमेंट वगैरह भी चल रहा है। अपना दोस्तों सिंपल आप यही रखिए कि आप जितनी हो सके कोशिश करें बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखें, आराम से आएँ, स्नान करें, और गंगा घाट पे ही आप स्नान कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप संगम पहुंच रहे हो, बड़ी आराम से आपका स्नान हो जाएगा, फिर आप संगम की तरफ रुख करिए। पर अगर आपके साथ बच्चे छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, तो फिर आप कोशिश ना करें कि इतनी भीड़ में आप चल के जाएं और वहाँ पे भी धक्का मुक्की होने लगे, क्योंकि अगर कंजेस्टेड जगह है ना, तो वहाँ तो धक्का मुक्की होने लगती है जब भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है। और पुलिस भी फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुलिस फिर आप बोलोगे कठोर तरीके से अपना रवैया दिखाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप गंगा घाट में दशाश्वमेध में नहा सकते हो, या पीपा पुल के पास भी दुनिया भर के गंगा घाट बने होते हो, या फिर आप पीपा पुल को पार करके बहुत सारे घाट हैं जो गंगा पे ही बने हुए हैं, उन पे आप आराम से स्नान कर सकते हो। वहाँ पे स्नान करने की एक अच्छी चीज़ ये है कि आप सुकून से वहाँ पे पूजा भी कर सकते हो, बैठ भी सकते हो, मतलब इतनी तो आपको सहूलियत मिल जाएगी कि आपको एकदम से भागना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप संगम में हो तो पुलिस बिल्कुल आपको 1-2 डुबकी के बाद तुरंत आपको धक्का भी देगी और निकालेगी भी, सामान को आपको हटाए देगी। बिल्कुल सख्त निर्देश हैं इस वक्त ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखियाओं की तरफ से कि इस बार हमें मौनी अमावस्या जैसी गलती नहीं करनी है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इस भीड़ को बता के ही हमारे पास शब्द खत्म हो गए, पर ये भीड़ खत्म नहीं हो रही है। 45 करोड़ तक आदमी अभी तक नहा के जा चुका है, आज आप तारीख देख सकते हो, और अभी भी 16-17 दिन का आपका महाकुंभ बाकी है। तो 60 से 70 करोड़ आदमी कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलेगी कि मानव एक जगह पर इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा समागम हुआ था कि 70 करोड़ तक आदमी, वो भी धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे डुबकी लगाने पहुंच रहा था। तो मैंने आपको दे दी ताज़ा जानकारी। बोट बंद है और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, कोई भी गाड़ी अभी आपको नहीं मिलेगी, और ऐसी स्थिति परसों यानी 13 तक रहने वाली है। जो आदमी पहुँचेंगे माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए, तो उनको निकालना भी सबसे पहली प्राथमिकता होने वाली है सरकार की। तो तब तक कोई भी नियम नहीं बदलने वाला है, और नियम और सख्ती से लागू होने वाला है। तो आप अपनी यात्रा, अगर आपकी प्लान हो चुकी है तो आप देख लीजिए। एक युद्ध करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट अगर आप चाहते हो कि इसे टाल सकते हो तो टाल दीजिए, क्योंकि प्रयागराज में इतना आदमी पहुंच चुका है कि प्रयागराज वैसे ही बिल्कुल आप बोलोगे तो ओवर क्राउडेड हो चुका है। इतना आदमी इस टाइम प्रयागराज में मौजूद है। तो इस तरीके की वीडियो मैं लगातार ला रहा हूँ, शेयर ज़रूर कर दें। आप ही के काम की वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो सबके साथ शेयर कर दें। और भी जो छोटी बड़ी जानकारी होगी कमेंट में आप मुझे लिखिए, मैं उसके बारे में भी बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपको देता रहूँगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।